कुचिसाके ओन्ना एक ऐसी चुड़ैल जिसका चेहरा चिरा हुआ है। भारत के एक पुराने गांव का नाम था चिरा नगरी। दिन के समय यह गांव बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जैसे ही रात के 9 बजते हर घर का दरवाजा बंद हो जाता, सड़कें सुनसान हो जाती थीं, क्योंकि उस गांव में रहती थी एक खौफनाक आत्मा, कुचिसाके ओन्ना, चिड़ी हुई मुस्कान वाली चुड़ैल। वह हमेशा सफेद कपड़े पहनती थी और उसके मुंह पर एक सफेद मास्क होता था, लेकिन असली डर उस मास्क के पीछे छिपा था। उसका मुंह दोनों कानों तक फटा हुआ था। एक रात गाँव का एक आदमी उस्मान अपने खेतों में कुछ काम कर रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था और वह बिल्कुल अकेला था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे से कोई गुजरा हो। उस्मान घबरा गया और अपनी कुल्हाड़ी लेकर चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। हवा बिल्कुल शांत थी। तभी उसके सामने धीरे धीरे एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं सुंदर हूँ? उस्मान घबरा गया। उसने सोचा शायद कोई आम औरत होगी। वह बोला, हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। औरत ने धीरे धीरे अपना मास्क उतार दिया और उस्मान की आंखें खौफ से फैल गईं। उसका मुंह कानों तक चिरा हुआ था। खून से भरी उसकी मुस्कान सीधे उस्मान की रूह तक उतर गई। वह फिर बोली, अब बताओ, क्या मैं अभी भी सुंदर हूँ? उस्मान की आवाज ही नहीं निकली। वह बस एक कदम पीछे हट गया। अगले ही पल चुड़ैल के हाथ में एक बड़ी सी तलवार चमकी। एक तेज चीख पूरे गांव में गूंज उठी और सब कुछ खत्म हो गया। अगली सुबह उस्मान की लाश जंगल के किनारे मिली। उसका चेहरा भी बिल्कुल उसी तरह कानों तक चिरा हुआ था। उस दिन के बाद चिरा नगरी के लोग और भी ज्यादा डरने लगे। लोग रात में घर से बाहर निकलना ही छोड़ चुके थे। लेकिन फिर एक दिन उसी गांव में एक जवान लड़का आया। उसका नाम था आतिफ। वह अपने दादाजी के घर आया था। उसके दादाजी हमेशा कहते थे, बेटा, अगर कोई लड़की तुमसे पूछे कि वह कैसी दिखती है तो ना हाँ कहना और ना। लेकिन आतिफ इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। फिर एक शाम आतिफ जंगल में घोड़ा चला रहा था। वह अपने दोस्तों के सामने शेखी बघार रहा था। जैसे ही शाम हुई उसके दोस्त अपने अपने घर चले गए, लेकिन आतिफ अभी भी घुड़सवारी में व्यस्त था। रात के ठीक 9 बजे आतिफ अकेला जंगल वाले रास्ते से घर लौट रहा था। वह बड़बड़ाया, यार, आज तो दादाजी बहुत डांटेंगे। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। आतिफ ने मुड़कर देखा। उसके पीछे सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। उस औरत ने आतिफ से भी वही सवाल पूछा, क्या मैं सुंदर हूँ? आतिफ को गांव वालों की बातें याद आ गईं, लेकिन घबराने के बजाय वह मुस्कुराकर बोला, तुम बिल्कुल एक आम लड़की जैसी लग रही हो, न ज्यादा खूबसूरत न ज्यादा बदसूरत। चुड़ैल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। फिर उसने अपना मास्क उतार दिया। उसका डरावना चेहरा सामने था। वह फिर बोली, अब बताओ, क्या मैं सुंदर हूँ? आतिफ ने फिर वही जवाब दिया, तुम बिल्कुल एक आम लड़की जैसी लग रही हो, न ज्यादा खूबसूरत न ज्यादा बदसूरत। आतिफ की यह बात सुनकर कुचिसाके ओन्ना जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने अपनी खून से भरी आंखों से आतिफ को देखा और धीमी आवाज में बोली, मैं लौटूंगी और सबसे पहले तुम्हारा शिकार करूंगी। अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई। सुबह गांव में जश्न का माहौल था। गांव वाले बहुत खुश थे। सबको लगा कि कुचिसाके ओन्ना का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन वे सभी गलत थे। अगली सुबह उसी जंगल के रास्ते पर आतिफ की लाश मिली। उसका मुंह भी बुरी तरह कानों तक चिरा हुआ था। ये देखकर गांव वालों को समझ आ गया, कुचिसाके ओन्ना गई नहीं थी। अब वह पहले से भी ज्यादा भयानक रूप लेकर वापस आ चुकी थी।